नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना। तो जय हिंद साथियों, आइए आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है आपका अपर्दन। सवाल यह है कि अपर्दन क्या है। दोस्तों, अपर्दन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे एकदम सरल भाषा में, एकदम अपने क्षेत्रीय भाषा में। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे नज़र के सामने घटित होती हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह से घटनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके दैनिक जीवन में, आपके नज़र के सामने, आपके क्षेत्र में अपर्दन, डेल्टा जैसी घटना घटती है, आप उसको देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि अपर्दन है कि डेल्टा है। लेकिन उसी चीज़ को मैं एकदम आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू। पहला पॉइंट है अपर्दन। सवाल यह है कि अपर्दन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ जैसा कि आप लोग देखे होंगे नदियों में, कि नदी में जब आवश्यकता से अधिक वर्षा होता है तो नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। जब नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू होता है तो नदी का जो तट होता है वो जल के बहाव के कारण, दोनों साइड का जो तट होता है वो जल के तीव्र बहाव के कारण जो है कटना शुरू हो जाता है। और जब नदी के तीव्र बहाव से जो नदी के तट कट रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्दन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नदियों द्वारा मिट्टी का काट छांट करना अपर्दन कहलाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि जब नदी अपने तटों के मिट्टियों को काटती है और काट कर बाहर ले जाती है तो उस काट छांट की प्रक्रिया को ही अपर्दन कहते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है डेल्टा। अब सवाल यह है कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोच पड़ जाते हैं कि डेल्टा क्या होता है भाई, या डेल्टा कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको अपर्दन समझना होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि नदियों द्वारा काट छांट की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक नदी ऐसे है, ठीक, और इस नदी में जल प्रवाह होता है। तो जब नदी में जल प्रवाह होता है तो अपर्दन की प्रक्रिया तो निश्चित है कि होबे करेगी। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको कि नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को नदी का उद्गम स्थान कहते हैं। और जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से जब जल का प्रवाह होता है तो जल का प्रवाह तीव्र होता है, और जल का प्रवाह तीव्र होने के कारण जो है जो नदी द्वारा जो अपर्दन होता है, जो मिट्टी का काट छांट होता है, ये नदियाँ जो है उन मिट्टियों को तीव्र गति से ऊपर से बहाते हुए नीचे लाती हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि नदियाँ तीव्र गति से ऊपर से मिट्टी को काट छांट करके नीचे बहाने का काम करती हैं, और जब नीचे बहा कर लाती हैं तो नीचे जो है नदी का मुहाना होता है। नीचे क्या होता है नदी का, तो नदी का मुहाना होता है। और नदी का जो मुहाना होता है, नदी अपने मुहाना पर जो है अपना चौड़ा रूप बना देती है, और चौड़ा रूप होने के कारण जो जल का प्रवाह तीव्र गति से हो रहा था उसमें स्थिरता आ जाता है। और स्थिरता आने के कारण क्या होता है कि जो नदी द्वारा काट छांट करके जो मिट्टी लाई गई होती है, अब वो जो है धीरे धीरे नीचे जमना शुरू कर देती है, और जमकर जगह जगह जो है टापू टाइप का बना देती है। अर्थात आप चित्र में देख सकते हैं, नदी जो है मिट्टी का काट छांट करके लाती है और इस प्रकार उन मिट्टियों को जगह जगह जो है जमा देती है। तो उसे ही कहते हैं डेल्टा। शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, फिर मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो कॉपी कलम उठा लीजिए और अपना एक नोट तैयार कर लीजिए कि डेल्टा क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। इस तरह क्या होगा कि आप जब समझ गए। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सुंदरवन। सुंदरवन क्या है। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री लेती है,
और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो है मुहाना चौड़ा हो जाता है। और गंगा नदी एक बहुत विशाल नदी है, भारत की लंबी नदी है और गंगा नदी को दुनिया का सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। तो गंगा नदी जब अपने साथ जितने भी मिट्टी को काट छाँट कर ले जाती है और ले जाकर पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में बंगाल के खाड़ी के समीप जो है डेल्टा का निर्माण करती है, यानी इस प्रकार काट छाँट के लाती है और इसे मिट्टियों को जमा देती है गंगा नदी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, पश्चिम बंगाल में बोला गया है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी मिट्टियों का काट छाँट करके वहाँ पे लाती है और लाकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण में डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, गंगा नदी जो है मिट्टियों का काट छाँट करके और उसकी बहुत सारी सहायक जो नदियां हैं सब मिट्टियों का काट छाँट करके पश्चिम बंगाल में लाती हैं और पश्चिम बंगाल के दक्षिण में डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती हैं, जिन प्रदेशों में सुंदरी वृक्ष, एक वृक्ष है, एक प्रकार का वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की बहुलता होता है कहाँ पे, तो डेल्टाई प्रदेश में। थोड़ा गौर कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में डेल्टाई प्रदेश है जहाँ सुंदरी वृक्ष की बहुलता है और सुंदरी वृक्ष की बहुलता होने के कारण ही उन क्षेत्रों को सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सुंदर वन का परिभाषा मिल गया। सुंदर वन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण में डेल्टाई प्रदेश पाया जाता है, जिन डेल्टाई प्रदेश में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है और सुंदरी वृक्ष की बहुलता होने के कारण ही उस प्रदेश को सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यंग मोटिवेशनल अमितेश कुमार के साथ बहरिया। जय हिंद।